Hello students, a very warm morning to each and every students of class 3rd. Dears, how are you all? I think all are very well. Students, so students, now today I am here with a new chapter 11. What is chapter number? Chapter 11. Okay, and the name of the chapter is Avni, Dadu and Mom. This chapter is about a girl Avni. Okay, and there are some more person with Avni as well as Dadu and Mom are living there. Okay, and students, I hope so whatever studies worksheet was you all had completed, have done also in your book. Okay, and the page number which we are gonna to start, that is page number 54. Page number 54. So all of you take out your book, open the page number 54. Do it fast. सब लोग open कर लीजिए. Okay, good. I hope so all have opened. Students, so let's start to read it. Let's begin. Some families are large, some families are small. It doesn't matter how big your family is. What matters is the love that ties people in the family together. Read on to know more about a girl called Avni and her small but loving family of her Dadu and her mom. Okay, students, so after that you have reading and comprehension topic. Let's read topic, but before that let me explain you. Some families are large. मीन्स students, जैसे कि आपको पता है कि जो फैमिली होती है, जैसे फैमिली में ब्रदर सिस्टर मम्मी पापा मीन्स मदर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ये सारे लोग रहते हैं ना, तो कुछ फैमिली जो होती है वो लार्ज फैमिली होती है, ठीक है, जो कि जॉइंट फैमिली होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स रहते हैं. तो सम फैमिलीज़ आर लार्ज, मीन्स कुछ फैमिली जो है वो लार्ज होते हैं, बड़ी फैमिली होती है. सम फैमिलीज़ आर स्मॉल, और कुछ फैमिली जो होती है वो स्मॉल होती है, जिसमें ओनली ब्रदर सिस्टर ओके मम्मी एंड पापा रहते हैं, ठीक है, आपकी स्मॉल फैमिली है. इट डजेंट मैटर हाउ बिग योर फैमिली इज़. यहाँ पे ये कोई मैटर नहीं करता कि आपकी फैमिली जो है वो कितनी बड़ी है. हाउ बिग योर फैमिली इज़, कि आपकी फैमिली जो है वो कितनी बिग फैमिली है, कितने लोग हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता है. वाई? वॉट मैटर इज़ द लव. वॉट मैटर्स इज़ द लव दैट टाइज पीपल इन द फैमिली टुगेदर. एक्चुअली मैटर ये करता है किसी भी फैमिली में कि जो भी लोग हैं, ठीक है ना, फैमिली में जो भी लोग हैं वो किस तरह से सारे पर्सन को लव एंड अफेक्शन के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर फैमिली में रहते हैं. मीन्स आई मीन टू से दैट, मीन्स जैसे फैमिली कितनी बड़ी हो ये कोई मैटर नहीं करता है. डजेंट मैटर. मैटर ये है कि जो भी फैमिली में मेंबर्स हैं, अदर यू ब्रदर सिस्टर मदर फादर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ओके, तो ये जितने भी लोग हैं तो अपने आप को मीन्स आपस में वो इतने लव एंड अफेक्शन के साथ रहते हैं कि सबको एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं. ओके, दैट इज़ दी फैमिली. इसको फैमिली कहा गया है, ठीक है. Read on to know more about a girl called Avni. Okay, students, so we have to read the story which is about a girl. Okay, and that's girl called Avni. ये एक स्टोरी है गर्ल अवनी के बारे में. एंड हर स्मॉल, और उनका एक स्मॉल क्या है, फैमिली है, बट लविंग फैमिली, बट बहुत ही लविंग फैमिली है, जिसमें कि इनकी दादू और इनके मम रहते हैं. ठीक है, अवनी अपने दादू एंड मम के साथ रहती हैं. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. लेट्स कम टू सी द स्टोरी. रीडिंग एंड कंप्रहेंशन. लेट्स रीड. स्टार्ट टू सी. चलिए देखते हैं. ऑन ट्यूजडे आफ्टरनून दादू पिक्ड Avni from school and took her home. Means on Tuesday afternoon, means as well as you all go to school. Okay, like Avni were also goes to school. ठीक है, तो क्या होता है जब स्कूल ओवर होता है तो हमेशा की तरह ट्यूसडे आफ्टरनून को दादू जो हैं, अवनी के दादू, वो स्कूल जाती हैं और वहाँ से अवनी को पिक करके लाती हैं. एंड टुक हर होम, और होम पे उनको लाती हैं, वो लोग होम पे आते हैं. He does this every Tuesday. He does means who does. And Thursday without fail, because on those days Avni's mother works as a sports coach and it is not what at home to
ही डज दिस एवरी ट्यूसडे। हु डज मीन्स दादू। अवनी के जो दादू हैं ये क्या करते हैं, एवरी ट्यूसडे जो है ये ऐसा वर्क करते हैं, एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे, ठीक है। मीन्स एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे को वो जाते हैं और अवनी को स्कूल से पिकअप करके लाते हैं होम पे, ठीक है। विदाउट फेल, या देखिए विदाउट फेल मीन्स ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज। बिकॉज, और ऐसा क्यों हो रहा है, एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे वो क्यों जाके अवनी को लाते हैं, उनकी मम्मी क्यों नहीं जाती हैं, बिकॉज ऑन दोज 2 डेज, क्योंकि इन दो दिनों में क्या होता है, अवनीज मदर, अवनी की जो मदर है वो वर्क करती हैं। कैसे वर्क करती हैं, एज अ स्पोर्ट कोच, ठीक है, एज अ स्पोर्ट कोच जो है वो वर्क करती हैं, उसी में वो बिजी हो जाती हैं। एंड इज़ नॉट एट होम टू मीट हर, और इसलिए वो अवनी से क्या होता है, अवनी से उनके स्कूल में वो जाके नहीं मिल पाती हैं और उनको स्कूल से पिकअप नहीं कर पाती हैं। इसलिए ट्यूसडे एंड थर्सडे को उनके दादू जो हैं वो दादू जाते हैं और उनको अवनी को स्कूल से पिकअप करके होम पे लाते हैं, ठीक है। ओके, स्टार्ट नाउ। अवनी डज नॉट हैव अ फादर। अवनी के पापा जो हैं वो नहीं हैं। सी लॉस्ट हिम, उन्होंने उनको लॉस कर दिया है, खो दिया है। व्हेन शी वॉज ऑन 3 years old, मीन्स अवनी के पापा जो हैं वो डेड कर गए हैं। जब अवनी 3 years old की थी तो उस टाइम उनके पापा जो हैं वो डेड कर गए हैं। ओके, इट्स सो सैड। कम ऑन नेक्स्ट। I have cooked something special for you today, said Dadu as they walked hand in hand to Dadu's small 1-bedroom flat. I have cooked something special for you today. Who said means जब क्या हो रहा है, said Dadu as they walked hand in hand in Dadu's small bedroom flat. जैसे ही दादू अवनी को अपने साथ लेके आ रहे हैं, तो जैसे ही वो लोग दादू के एक स्मॉल बेडरूम में वो क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो दादू यहाँ पे बताते हैं टू अवनी को बताते हैं कि मैंने क्या किया है, अवनी मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल कुक किया है, स्पेशल आपके लिए कुछ बनाया है, ठीक है। एंड देन अवनी आस्क व्हाट इज़ इट, अवनी आस्क कर रही हैं व्हाट इज़ इट, यह क्या है, टेल मी। ओके, अवनी इज आस्किंग टेल मी व्हाट इज़ दैट स्पेशल थिंग्स फॉर मी विच यू हैव कुक्ड, व्हाट इज़ इट, क्या है, आस्क अवनी एक्साइटेडली। और इस तरह से अवनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड मीनिंग मीन्स हैप्पीली, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं। व्हेन शी लिसन दैट उनके जो दादू हैं उन्होंने कुछ बनाया है, तो वो सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं और वो अगेन एंड अगेन आस्क कर रही हैं कि आपने मेरे लिए क्या बनाया है। ओके स्टूडेंट, यस, सो नाउ आई एम टेलिंग, देन व्हाट डिड दादू से, आई एम नॉट टेलिंग, मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, बट इट इज़ समथिंग दैट यू लाइक अ लॉट, बट क्या है, मैंने जो भी कुक किया है वो कुछ ऐसा है जो कि आप बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं, आप पसंद करती हैं। आई नो। ओके, नाउ अवनी सेड येस आई नो, मुझे पता है, मैं जानती हूँ, सेड अवनी सेड इट इज़ वेजिटेबल बिरयानी, दैट आई लाइक वेजिटेबल बिरयानी एंड दैट्स वाई यू हैव कुक्ड सम वेजिटेबल बिरयानी फॉर मी। हु सेड मीन्स अवनी ऐसा गेस करती हैं कि आई थिंक दादू जो है उन्होंने वेजिटेबल बिरयानी बनाया होगा मेरे लिए। दादू क्या होता है, दादू जो है लव करते हैं, वो हंसते हैं। ही लेट अवनी इनटू द किचन, और इस तरह से वो अवनी के साथ किचन में जाते हैं। हाउ कैन आई हेल्प यू दादू, आस्क अवनी, एंड व्हेन दे बोथ वेंट टू द किचन एंड देन अवनी आस्क कि मैं आपका हेल्प कैसे कर सकता हूँ। ओके, जस्ट ले द टेबल, सेड दादू, क्या कहा दादू ने कि आप क्या करो, आप टेबल पर बैठ जाइए। आई विल हीट अप दी बिरयानी, और मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं बिरयानी को हीट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, हीटअप करने जा रहा हूँ। अवनी पुट द प्लेट, एंड देन अवनी क्या की हैं, अवनी ने अपने प्लेट्स को रखा कहाँ पे, टेबल पे, एंड स्पून, और स्पून को लेती हैं, एंड ग्लास ऑफ वाटर, और 1 glass ऑफ वाटर और ग्लासेस ऑफ वाटर भी लेती हैं, ठीक है। दादू हीटेड द बिरयानी एंड बॉट इट इनटू द टेबल, और दादी जो है वो बिरयानी को हीट करते हैं, मीन्स उसको फ्रेश करते हैं, उसको गर्म करते हैं, ठीक है, एंड ब्रॉट इनटू द टेबल, और वो टेबल के पास और टेबल पर बिरयानी को वो लाते हैं या उन्होंने लाया। ही टुक द कर्ड एंड ऑल्सो दादू टुक द कर्ड, दादू ने कर्ड भी लिया, ठीक है, दही भी लिया, फ्रॉम द फ्रीज, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द फ्रीज से उन्होंने कर्ड लिया, एंड सर्व इट इनटू अ स्मॉल बाउल्स, और एक स्मॉल बाउल में उसको क्या किया, कर्ड को सर्व किया, ठीक है ना, सर्व किया। क्लियर है।
all the while he was singing to himself. And now दादू was started to sing, ठीक है, himself. दादू जो है ऐसे उनको अवनी को बिरयानी सर्व कर रहे हैं विथ कर्ड, और इसके साथ साथ वो बहुत ही स्लोली साउंड में क्या कर रहे हैं, सिंगिंग भी कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट मी शो यू दी वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग यू हैव विदाउट फेल मीन्स ऑलवेज. Who picked Avni up to from school? That will be Dadu. ठीक है. Excitedly I have told just, that's called happily. बहुत excited होना, उत्तेजित होना किसी चीज़ को जानने के लिए, देखने के लिए. What has Dadu cooked for Avni? दादू ने अवनी के लिए क्या बनाया था? Yes, बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी. कौन सा बनाया था? वेजिटेबल बिरयानी. आप राइट कर देंगे. How did Avni help Dadu with lunch? अवनी ने दादू की हेल्प कैसे की थी? Yes, उन्होंने क्या किया था? She puts the plates and spoons and glasses of water on the table. ऐसे हेल्प की थी. What was दादू, यहाँ देखिए, What was दादू doing as he walked around the kitchen? दादू क्या कर रहे थे जैसे ही वो लोग किचन में क्या किए, किचन की तरफ गए. यस, दादू ने पहले बिरयानी को हीटअप किया एंड देन कर्ड के साथ बिरयानी को सर्व किया. टू whom? टू अवनी. Okay students, so it was the explanation about the chapter on page number 54. We have some more pages for explanation, so which we will do the next day. And students, now you have to read these all the remaining passages of the story. ठीक है, आप उसको होम पे अच्छे से रीड करेंगे, रीडिंग अच्छे से करेंगे, और जो भी मैंने एक्सप्लेन आप लोगों को किया है उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करेंगे. ओके, एंड द रिमेनिंग explanation or stories we will read and do the next day. And students, only you have got 2 word meaning, means without fail and excitedly. तो ये दोनों वर्ड विद देयर मीनिंग आप अपनी नोटबुक में राइट कर लेंगे, और जो नेक्स्ट डे के वर्ड मीनिंग होंगे वो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे. ओके, सो रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली. So till then students, now thank you, have a nice day.